हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अन ट्यूशन। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी क्लास 10th के मैथमेटिक्स का सिलेबस। ठीक है, जैसा कि हम सभी जानते हैं सीबीएसई ने कुछ ना कुछ पोर्शंस डिलीट किए हैं, हर सब्जेक्ट से 30% रिड्यूस किया है। तो आपका मैथ्स में जो रिड्यूस्ड पोर्शन है वो मैं आपको आज बताऊंगी। ठीक है, तो और अगर आपको साइंस का, सोशल साइंस का और क्लास 9th के अगर आपको सिलेबस देखने हैं तो आप मेरे चैनल पर जाके उनको देख सकते हैं। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो मैथ्स में आपका चैप्टर 1 जो रियल नंबर सिस्टम है, ठीक है, रियल नंबर्स। ठीक, तो रियल नंबर्स में जो आपका चैप्टर है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, इसमें से आपका डिलीट कर दिया गया है। ठीक है, तो ये जो आपका डिलीट किया है, तो मेरे हिसाब से तो ये मुझे लगता है कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज इसका कहीं ना कहीं चैप्टर्स में यूज हो जाता है। ठीक, तो आप पढ़ के चलना, छोड़ना कुछ भी मत, क्योंकि 10th एक ऐसा सब्जेक्ट है, 10th एक ऐसी क्लास है जो कि आपका बेस तैयार करती है आगे के लिए। तो आपको मेरे हिसाब से कुछ नहीं छोड़ना चाहिए, सब कुछ ही ग्रैब कर लो, बिकॉज सिर्फ 10th में ही कम हुआ है, सेशन 2021 के लिए कम हुआ है। 11th में जाकर इससे रिलेटेड कोई टॉपिक कम नहीं हुए होंगे, कुछ भी कम नहीं हुआ होगा। तो मेरे हिसाब से मैथ्स और साइंस को आप बिल्कुल ना छोड़े और सब्जेक्ट्स का आप देख लें। ठीक है, फिर आपका है नेक्स्ट पोलिनोमियल्स में। पोलिनोमियल्स में देखिए क्या हुआ है। ठीक है, स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पोलिनोमियल्स विद रियल कोएफिशिएंट। तो ये जो आपके वैसे क्वेश्चन होते थे ना डिवीजन वाले, एक पोलिनोमियल को दूसरे पोलिनोमियल से डिवाइड करने वाला जो क्वेश्चन होता था, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट था, बट डिलीट हो गया है इस समय। काफी बच्चों को प्रॉब्लम्स होती है डिवीजन में, तो उनके लिए काफी अच्छा हुआ है, बट आगे जाके उनको प्रॉब्लम्स होगी अगर उन्हें मैथ्स लेना होगा। ठीक है, देन आपका थर्ड चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक, इसमें से आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड डिलीट हुआ है। तो काफी मेथड्स हैं जिसमें से कि एक मेथड आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड डिलीट हो चुका है। ठीक है, आपका फोर्थ चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें क्या लिखा है, सिचुएशनल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो सिचुएशनल प्रॉब्लम्स आप क्या समझते हैं, जो आपकी सिचुएशन पे बेस्ड होती है, जो आपकी वर्ड प्रॉब्लम्स है ना आपकी, वो डिलीट हुई है, बाकी कुछ नहीं डिलीट हुआ है। ठीक है, जो वर्ड प्रॉब्लम्स आती थी और काफी बच्चों को वर्ड प्रॉब्लम्स में ही प्रॉब्लम होती थी, तो बहुत ही अच्छा हुआ है उनके लिए। ठीक है, अब आप मार्क्स स्कोर करने के ना फिर काफी चांसेस हैं, क्योंकि काफी ऐसी चीजें डिलीट हुई हैं जिसमें प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत प्रॉब्लम होती थी, आ जाता था एट द एंड रिजल्ट, बट सॉल्व करते टाइम काफी ऊपर नीचे कर देते थे बच्चे। तो ये डिलीट हो गया है आपका। ठीक, फिर आपका है चैप्टर 5 एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या एप्लीकेशन इन सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सम टू एंड टर्म्स। तो इसमें भी आपका क्या डिलीट हुआ है, वर्ड प्रॉब्लम आपकी डिलीट हुई है। जो वर्ड प्रॉब्लम एपी बनाती थी ना आपकी, वो आपकी डिलीट हो गई। ठीक है, ओनली वर्ड प्रॉब्लम्स आपकी डिलीट हुई हैं और कुछ नहीं डिलीट हुआ है, सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम्स, ये चीज ध्यान देना। ठीक, फिर आपका आता है ट्रायंगल्स। ठीक है, ट्रायंगल्स में आपका देखो क्या डिलीट हुआ है, प्रूफ ऑफ द फॉलोइंग थ्योरम्स आर डिलीटेड। ध्यान से सुनना ये चीज मेरी अपनी आप। ठीक है, the ratio of the areas of two similar triangle is equal to the ratio of squares of their corresponding sides। ठीक है, ये जो थ्योरम है ये, और आपकी एक मैं ये बता देती हूँ, इन अ ट्रायंगल the square of one side is equal to the sum of square of the other side two sides, the angle opposite of first is a right angle। ठीक है, तो ये जो दो थ्योरम है ना, ध्यान से सुनो, ये जो दो थ्योरम है इस पे बेस्ड क्वेश्चंस तो जरूर आएंगे, बस ये थ्योरम प्रूफ करने के लिए नहीं आएगी। ठीक है, आपका सिर्फ प्रूफ नहीं आएगा कि आपको प्रूफ करो, ये वाली थ्योरम्स को आप प्रूफ करते थे ना पहले थ्योरम्स को, ये नहीं आएगा, बट क्वेश्चंस आपके अभी भी आ रहे हैं, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आपके आएंगे, इन दो थ्योरम्स पे बेस्ड क्वेश्चन आने हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, इसमें आपको क्या डिलीट हुआ, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल्स निकालने भी के भी कई तरीके थे। ठीक है, जो ये नहीं था x1 y1 y2 वर्टिसेस आपको दे दी जाती थी, तो इसके भी काफी थे। तो आपका ये आपका डिलीट हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का। ठीक है, तो बट मेरे हिसाब से आपको चैप्टर क्यों करना चाहिए, बिकॉज अगर आप आगे मैथ्स लेते हैं तो आगे कई चीजों में ये वर्टिसेस से आपको निकालने के लिए आएगा, तो आप छोड़ के ना चले, करते हुए चलें। ठीक है, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा ही है, आप इजीली कर लोगे। फिर आपका नेक्स्ट चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, इसमें क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज और सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नो, दो चैप्टर इसमें बनते हैं आपके ट्रिग्नोमेट्री में। तो इसमें क्या दिया गया है, एक तो रेशियो विच एवर आर डिफाइंड एट। ठीक है, जो ऐसा आता था ना कि आपको यहाँ का कुछ दे दिया, परपेंडिकुलर का कुछ मेजर दे दिया, हाइपोटेनस का कुछ दे दिया, और आपको कुछ डिग्री साइन 30 ले लो, साइन 60। ठीक है, तो ये अप टू 0 एंड 90 डिग्री का जो आपका है ये अब करने के लिए नहीं आएगा। ठीक, ये आप क्रॉस कर लीजिए। ठीक है, आप बुक ले लीजिए, उसमें क्रॉस करते हुए चलिए।
फिर है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब 90 डिग्री जो आता था, कॉस 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है। अब ये आपका नहीं आ रहा है, ये आपका डिलीट हो गया है, ठीक है। फिर आपका सब एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इसमें क्या है, कोई डिलीशन नहीं है। जो हाइट एंड डिस्टेंस वाला था ना, इसमें आपका कोई भी डिलीशन नहीं है, ये आपका पूरा का पूरा आ रहा है। तो देखो बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही छोटा, मतलब बहुत ही मजेदार चैप्टर है, बहुत मजा आता है इसे करने में, इसे आप छोड़ना ही मत। अगर आप मेरी सलाह लो तो आप इस वाले चैप्टर को बिल्कुल मत छोड़ना, इसके आगे भी काफी यूजेस है, ठीक है। इसके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी काफी यूज है, तो आप इस चैप्टर को पूरा करते हुए जाना, क्योंकि यहाँ से ही ट्रिग्नोमेट्री शुरू होती है 10th क्लास से, ठीक है। फिर आपका चैप्टर 10 सर्कल। सर्कल्स में क्या है, कोई डिलीशन नहीं है, आपका सर्कल्स पूरा आ रहा है, ठीक है, कोई डिलीशन नहीं है इसमें, ठीक। फिर है आपका कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शंस क्या है, कंस्ट्रक्शंस ऑफ अ ट्रायंगल सिमिलर टू गिवन ट्रायंगल। इसमें ये तो आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये डिलीट भी हो गया, इतना कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। सिमिलर ट्रायंगल का ये आता था आपको, अच्छा है आपके सर से थोड़ा सा बर्डन कम हुआ है, थोड़ा चीजें जो फालतू की चीजें थी वो भी डिलीट हुई हैं, तो वो बहुत ज्यादा अच्छा है, ठीक है। तो काफी चीजें आपकी अच्छी भी हुई हैं, काफी चीजें बेकार भी हुई हैं, बिकॉज आगे भी आपको जाके खुद से ही पढ़ना होगा, क्योंकि बहुत गंदा लगता है जब हम 11th-12th में पहुंच जाते हैं और हमें 9th की कोई चीज़ नहीं आती है और हम उस बुक को दोबारा पढ़ते हैं, तो बहुत बेकार लगता है। तो इसलिए मेरा मानना ये है, साइंस और मैथ्स ना छोड़ें, बाकी आप सब्जेक्ट्स छोड़ दें, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आपका चैप्टर 12 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। इसमें क्या है, प्रॉब्लम्स ऑन सेंट्रल एंगल ऑफ 120 डिग्री। जैसे कि ये आता था ना ऐसे 90 डिग्री का या 120, तो 120 डिग्री का नहीं आएगा, ठीक है। जो एरिया निकालने के लिए आता था, अब वो नहीं आएगा। सेक्टर का निकालते थे या सेगमेंट का निकालते थे या कोई और निकालते थे, ठीक है, क्योंकि आएगा भी तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सिर्फ 120 डिग्री का हटाया ना, बाकी डिग्रीज के तो नहीं हटाए, आप वो भी करोगे ही, तो 120 को करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट इन्होंने ये डिलीट कर दिया गया है, तो इसे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर है चैप्टर 13 से सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम, ठीक। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से आपका हटाया फ्रस्टम ऑफ कोन, जो आपका ऐसे इस शेप का बन के आता था ना, ये आपका हटा दिया है। काफ़ी बच्चों को अब दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इसमें काफ़ी मेहनत लगती थी करने में, सॉल्व करने में, तो अब ये आपका डिलीट हो गया, ठीक है। बहुत ही अच्छे से समझिएगा क्या डिलीट हुआ है क्या नहीं हुआ है, कुछ अलग मत करके चले जाना, ओके। स्टैटिक्स में देख लेते हैं चैप्टर 14 में क्या डिलीट हुआ है। स्टेप डेविएशन मेथड फॉर फाइंडिंग द मीन। जो मीन निकालने के भी कई तरीके हैं, बट आपका ये स्टेप डेविएशन मेथड को डिलीट कर दिया गया, और मेथड नहीं, सिर्फ ये वाले मेथड को डिलीट कर दिया गया। काफी लंबा प्रोसेस होता था करने में, तो ये बहुत अच्छा हुआ है कि इसको डिलीट कर दिया है, ठीक। फिर है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ। भी आपका जो फ्रीक्वेंसी ग्राफ आप बनाते थे, ये भी डिलीट हो गए, तो ये दो टॉपिक आपके स्टैट्स में से भी कम हुए हैं। फिर है चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी। इसमें कोई डिलीशन नहीं हुआ है, ठीक है, ये एज इट इज आपका आ रहा है। तो दोस्तों मेरा मानना ये है कि आपको मैथ्स बिल्कुल भी नहीं छोड़नी चाहिए। मैंने काफ़ी बार बोल दिया है, बोर हो गए होंगे सुन के, बट बिल्कुल नहीं छोड़नी है। 10th की तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। बस ये करना, पढ़ते हुए चलो, बोर्ड्स एग्जाम के लिए प्रिपेयर मत करो, ठीक है, क्योंकि एग्जाम्स के लिए बर्डन लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, प्रेशर लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक। तो आगे अगर आपको कोई और वीडियोस मेरी देखनी हो, जो मेरा रिडक्शन हुआ है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप प्लीज़ गो एंड चेक इट आउट। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियोस डालूँ आपको अपडेट्स मिल जाएं, ठीक है। थैंक यू।